जय हिंद। मैं शैलेश सर आज त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास के, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि के मतलब होता है 3 और कोण के मतलब होता है कोण और मिति का मतलब मापन। यानी कह सकते हैं कि 3 कोण का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति 2 ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। त्रिकोणमिति जो है 2 ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। पहला देखिएगा त्रिगुणोन, और एक होता है मेट्रोन से लिया गया है। और त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज तथा मेट्रोन का अर्थ होता है मापन। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज तथा मेट्रोन का अर्थ होता है मापन। इस प्रकार त्रिकोणमिति जो होता है त्रिभुज मापन का विज्ञान है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि समकोण त्रिभुज के न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। समकोण त्रिभुज के न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात में देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज में जैसे हम लोग ले लिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। अब इसमें देखेंगे कि समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री जो बन रहा है वो B पे बन रहा है। अब जब B पे बना तो यहाँ पे लंब हो गया हमारा AB। जो खड़ी रेखा है वो क्या हो गया, लंब हो गया, खड़ी रेखा लंब। और जो आधार है वो क्षैतिज है, यानी BC हो गया। और जो कर्ण है ये जो लंब के साथ, लंब और आधार के साथ लगा हुआ है वो कर्ण हो गया H। और हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किसी न्यून कोण के सापेक्ष के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिभुज में 6 भाग होते हैं, 3 कोण और 3 भुजा होते हैं। 3 कोण हुआ और 3 भुजा हुआ। इन 6 भागों को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, जो इस प्रकार है: साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब यहाँ देखिएगा कि साइन थीटा के जो उल्टा होता है कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा के उल्टा सेक थीटा होता है, टैन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। एक बात साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए होता है। समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को हम लोग बोलते हैं H, तो H स्क्वायर, और लंब को बोलते हैं P, तो P स्क्वायर, और आधार को बोलते हैं B। तो इस प्रकार H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। अब यहाँ ध्यान दे दीजिएगा कि साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा के हम कुछ ट्रिक देखेंगे। तो साइन थीटा, टैन, कोस थीटा और टैन थीटा के देखिए ट्रिक: पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो यहाँ पे देखिए पंडित में एक कट गया, एक कट गया, एक कट गया। इस प्रकार से बचा क्या, P, साइन थीटा बचा, कोस थीटा बचा और टैन थीटा बचा। साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, P/H लिख सकते हैं, कोस थीटा को B/H लिख सकते हैं, टैन थीटा को P/B लिख सकते हैं। तो साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा के फार्मूला हम लोग के पास आ गया। तो साइन थीटा बराबर P/H यानी लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण B/H, और टैन थीटा बराबर हो गया P/B आधार बटा लंब बटा आधार। कोसेक थीटा बराबर, अब जस्ट साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो H/P हो जाएगा। और कोस थीटा के उल्टा होता है सेक थीटा, तो H/B हो जाएगा। और टैन थीटा के उल्टा होता है कोट थीटा, तो P ऊपर चल जाएगा, P नीचे आ जाएगा। B ऊपर चल गया, P नीचे आ गया। अब इस फार्मूला को आप लोग क्या करना है, याद कर लेना है कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, कोस थीटा बराबर B/H और टैन थीटा बराबर P/B। कोसेक थीटा बराबर भी याद कर लेना है H/P, सेक थीटा बराबर H/B और कोट थीटा बराबर B/P। ये बात को याद कर लेना है। अब कुछ बातों को जानेंगे कि किसी न्यून कोण के त्रिभुज के अनुपातों में संबंध, किसी न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखें कि संबंध कहने का मतलब क्या होता है। तो साइन किसके साथ दुश्मनी करता है, मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा का संबंध होगा। उसी प्रकार कोस थीटा और सेक थीटा का संबंध होगा, और टैन थीटा और कोट थीटा का संबंध होगा। साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे गुणा में है, किस में आ गया, भागा में आ गया। साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/, साइन थीटा। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो कोस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/, कोस थीटा। टैन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, तो टैन थीटा बराबर 1/, कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1/, टैन थीटा।
अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज लिए हैं ए बी सी। अब जिसमें थीटा कहाँ है, क्षैतिज अक्ष के साथ है। जब थीटा क्षैतिज अक्ष के साथ रहता है तो उसमें लंब और आधार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो हमारा लंब है लंब रहता है, आधार आधार रहता है, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कभी भी कर्ण नहीं बदलता है। तो जब थीटा क्षैतिज अक्ष के साथ रहेगा तो हमारा ये वाला भाग लंब कहलाएगा और ये वाला भाग क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो इस कंडीशन से हम ये वाला फॉर्मूला को डेवलप कर लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब थीटा ऊर्ध्वाधर हो, जब थीटा ऊर्ध्वाधर हो तब क्या होता है कि चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, तो लंब हो जाता है आधार और आधार हो जाता है लंब। तो जो आधार था वो लंब हो गया और जो लंब था वो क्या हो गया, आधार हो गया। लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देखेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए त्रिभुज, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन देखिएगा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, जिसका कोण 20 समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर और निम्न का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसमें B क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो हम लोग बना रहे हैं त्रिभुज ABC, AB और ये क्या हो गया, C हो गया, जिसमें एंगल B क्या है, समकोण है। तो समकोण हम लोग एंगल B के बना दिए। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब AB के मान दिया हुआ है 24, तो इसमें कितना रख देंगे, 24 रख देंगे। 24 हो गया, 24 सेंटीमीटर। और BC का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और अभी दोस्तों हम लोग जाने कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें लंब और आधार दिया हुआ है तो हम क्या निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण हम लोग के दिया हुआ है AC, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। AC स्क्वायर यहाँ पे है, स्क्वायर को इस साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर AB का मान दिया हुआ है 24, तो 24 के स्क्वायर हो गया। BC का मान दिया हुआ है 7, तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा। रूट 24 के स्क्वायर हो जाएगा 576। इसको 2 बार स्क्वायर कीजिएगा, गुना कीजिएगा और 7 7 49। अब दोनों को जोड़िएगा, ऐड कीजिएगा तो 625 आएगा। और 625 के स्क्वायर रूट होता है, यानी वर्गमूल होता है 25 होता है। तो AC के मान हम लोग क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग के निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो साइन A कॉस A, मतलब थीटा हमारा कहाँ है, ऊपर है, यहाँ पे है। तो अभी हम बताएं कि जब थीटा ऊर्ध्वाधर होगा तो सामने की भुजा लंब होता है और A हो जाता है आधार, लेकिन कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन थीटा अगर क्षैतिज पर है तो लंब जो रहता है लंब होगा, आधार जो है आधार होता है। तो यहाँ भाइयों देखिएगा, हम लोग के पहले निकालना है साइन A। तो साइन A बराबर हो जाएगा, अब यहाँ देखिएगा साइन A। अब यहाँ थीटा हमारा कहाँ है, ऊपर में है। थीटा हम लोग कहाँ है, ऊपर है। जब थीटा ऊपर है तो ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो अभी हम लोग जाने फार्मूला कि साइन A मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा 7 है और कर्ण हमारा कितना है, 25 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा, 7/25। उसी प्रकार से कॉस A के जो मान है, कॉस A, अब कॉस से ध्यान दीजिएगा, तो कॉस A के सामने वाला भुजा लंब हो गया, सामने वाला भुजा लंब है तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो अभी कॉस A बराबर हम लोग फॉर्मूला जाने, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो हमको कॉस A कितना हो जाएगा, कॉस A जो हो जाएगा 24/25 हो गया। ये फर्स्ट का आंसर हम लोग के मिल गया। अब सेकंड के देखिएगा, सेकंड नंबर बोल रहा है क्या, सेकंड नंबर बोल रहा है साइन C और कॉस C का मान निकालने के लिए। जब यहाँ पे देखिएगा थीटा जो है नीचे में है, नीचे में है नहीं मतलब इसमें आधार और लंब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आधार हमारा 7 सेंटीमीटर और लंब हमारा कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो इसमें देखिएगा साइन C बराबर क्या होगा, साइन C बराबर हो जाएगा, साइन C बराबर हो जाएगा तो लंब बटा कर्ण, यानी 24 बटा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और कोस C बराबर हो जाएगा
7/25 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग के ये आंसर हो गया। दोस्तों इसी प्रकार से NCERT के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिलते रहेगा। आप लोग यूट्यूब चैनल से हमारे जुड़े रहें।